सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम होम। आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 9:29। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है सिस्टम के साथ और मैं अभी सुबह सुबह बिलिंग भी कर चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली मैं 2 दिन बड़ा परेशान हो गया। मेरा जो प्रिंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक नया प्रिंटर मैंने लिया है ये वाला। पिछला प्रिंटर आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा गंदा चलने लगा था, इशू आने लगे थे उसमें। 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बिलिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स को परेशानी होती है, क्योंकि उनको जब प्रॉपर बिल नहीं मिलता है तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या रेट है। तो मुझे एक ये नया खर्चा करना पड़ा है कल, और इसको मैंने मंगाया है कुछ 15,300 रुपये का मुझे पड़ा है। मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है। तो अगर आप लोग चाहें तो ये प्रिंटर ले सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत अच्छा है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कंपटीशन जो होता है उसको आप कैसे फेस करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना सिस्टम दिखाता हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें, उसके बाद फिर मैं आपसे और बातें करता हूँ। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने सुबह सुबह 38,391 रुपीज़ की सेल कर दी है। अमाउंट ड्यू जो दिखा रहा है वो 10,59,311 रुपीज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है येलो वाला, ये एक्सपेंस का है, ये परचेज का है, और यहाँ पे ये सेल दिखा रहा है। तो अभी अनपेड इन्वॉइसेस दिखा रहा है 2177, और यहाँ से जाके यहाँ अभी आज का अमाउंट कुछ रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो बिलिंग हुई है। बाकी यहाँ से जाके मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ, और यहाँ पे सेल्स पे जाएंगे, कस इनवॉइस सेल समरी पे जाएंगे, और यहाँ से जाके मैं पिछले 9 तारीख से सिलेक्ट करता हूँ, और आज 16 अप्रैल है। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो इनवॉइस अभी तक हुई है सेल, वो 4,41,293 रुपीज़ की हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ से 9 से, और मैं 16 अप्रैल दिखा रहा हूँ, ये 5-6 दिनों का ही डेटा आपको दिखा रहा हूँ, और अभी पूरा मंथ बाकी है। और इसमें अमाउंट ड्यू जो है वो कम दिखा रहा है। मेरे मोबाइल में जो ऐप है उसमें पेंडिंग मनी है वो 20 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट है। उसका रीज़न ये है कि ये सॉफ्टवेयर मैंने बाद में परचेज़ किया था, लगभग काम करने के 1 साल बाद, और मोबाइल में जो डेटा है वो स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि उसी से बिलिंग वगैरह मैं ऑटोमेटिक करता था। तो बहुत अच्छा प्रिंटर है ये, यहाँ से ऐसे खुल जाता है, और आप भी चाहें तो ये प्रिंटर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि बहुत वाईफाई कनेक्टेड है ये। और इसका मॉडल आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से इसमें इंक चली जाती है, कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों टाइप के ये प्रिंट निकाल के देता है। आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आज इस टॉपिक के बारे में बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, और बहुत से लोग बताते भी नहीं हैं। जनरली लोग ये तो बता देते हैं बिजनेस करना है, बट ये नहीं बताते हैं कि कैसे करना है, क्या क्या उसमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन से चैलेंजेस होते हैं, कौन से इश्यूज होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग टास्क होता है ना लोगों के लिए, वो होता है कि कंपटीशन, कि कंपटीशन को फेस कैसे करें। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, हीरो है, एचपी है, कैस्ट्रॉल है, गल्फ है, बहुत ब्रांड हैं। मतलब आप कंपटीशन इनके साथ आपको करना ही पड़ेगा। मैं कैसे कंपटीशन को फेस करता हूँ, जब मैंने शुरू में बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब लोग मतलब जो अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे अदर ब्रांड्स के, वो कहते थे ये फर्म तो भाग जाएगी, ये लोग तो चले जाएंगे, अभी छोटी मोटी फर्म है, भाग जाएंगे, कुछ इनका ब्रांड नहीं है, मोटुल क्या है, कोई लोग जानते भी नहीं थे स्टार्टिंग में। तो इन लोगों को क्या चला रहे हो। जो हमारे रिटेलर्स थे, जब हम स्टार्टिंग में मेहनत करते थे 2019-20 अर्लीज में, अभी सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं मार्केट में फ़ेस करता हूँ, जो मैं चैलेंजेस फेस करता हूँ, जो हमारे फर्म के लड़के हैं, मेहनत करते हैं, वो मुझे A to Z सब कुछ बताते हैं, और उनकी प्लानिंग, उनकी मार्केट की स्ट्रैटेजी ये मैं तैयार करता हूँ कि ऐसे काम करो तो आगे जाके फ़ायदा होगा। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, कि जैसे जहाँ जहाँ मैं मोटुल देता हूँ तो उनके दिमाग में ये रहता है कि ये नया ब्रांड है, इसको ख़त्म कर दो, या मैं एचपी देता हूँ तो इसको ख़त्म कर दो। इस तरीके से लोग करते हैं। ये कंपटीशन में फेस कर रहा था आज के 1 साल पहले बहुत ज़्यादा। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है स्ट्रैटेजी में, और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के, मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी है। और ट्रेडिंग मैंने उन्हीं प्रोडक्ट की स्टार्ट करी है जो मार्केट में मेरे जो है कॉम्पिटिटर थे। जैसे मेरा कॉम्पिटिटर कौन था,
एक तो लोग क्या करते थे कि हीरो का जेन्युइन ऑयल दे जाते थे। ट्रैक्टर लाइन में जो जेन्युइन ऑयल चलता है, सुरक्षा, रक्षक, टैफे, सोनालिका, महिंद्रा एम स्टार, तो ट्रैक्टर लाइन में यहाँ कंपटीशन में फेस करता था। कार लाइन में भी मैं कुछ कुछ ब्रांड से कंपटीशन फेस करता था, जैसे शेल से करता था, कैस्ट्रॉल से करता था। तो यहाँ पे अपना सेल कम थी ट्रैक्टर लाइन और कार लाइन में, 40 की फिर भी निकल जाती थी। एक साल पहले जो हुआ करता था मैं वो बता रहा हूँ। आज का दौर क्या चल रहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली के कुछ बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बड़े बड़े कटर हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड करते हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे मैंने एचपी का स्प्लेंडेड, हीरो जेन्युइन ऑयल जो होता है बाइक में जाता है वो, और ट्रैक्टर लाइन में ये जो जितने भी अभी नाम मैंने बताए इनके ऑयल, इनके प्रोडक्ट मैंने उनसे बल्क में खरीद लिए। इन्वेस्टमेंट मैंने भी किया अच्छा खासा। ट्रैक्टर की मैंने लगभग कुछ 50-60 बकेट खरीदी और एचपी स्प्लेंडेड के मैंने कुछ 70-80 बॉक्सेस खरीदे और हीरो के कुछ मैंने 70-80 बॉक्सेस खरीदे। ऐसे करके मैंने ये खरीद लिया। अभी मैं क्या करता हूँ कंपटीशन को फेस करने के लिए, अब यहाँ तो हीरो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एचपी के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन जो लैंडिंग उनकी है और जो लैंडिंग मेरी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर उनकी लैंडिंग हीरो की 230 रुपये है तो मेरी लैंडिंग जो है 225 रुपीज़ और 900 ml की। अगर स्प्लेंडेड की उनकी लैंडिंग जो है 145 है 900 ml की, तो मेरी लैंडिंग है 140 रुपीज़ की। उसका रीज़न क्या है कि जो बड़े बड़े कटर्स होते हैं वो उनका प्रॉफिट और मार्जिन जो है कंपनी कुछ डिसाइड करती है कि इतने लीटर खरीदेंगे तो आपका कुछ बोनस बनेगा। तो जो वो ऐसा नहीं कि वो मुझे लॉस में दे रहे हैं प्रोडक्ट, उनको और सस्ता पड़ रहा होगा। अगर उन्होंने मुझे 140 में दिया होगा तो 5 रुपये तो वो भी पर यूनिट पे ले रहे होंगे, बिकॉज मेरी जो परचेजिंग थी वो बल्क में थी। तो मैंने इस तरीके से उनसे प्रोडक्ट ले लिए। अभी जहाँ पे ये प्रोडक्ट जाते हैं एचपी, हीरो, मैं क्या करता हूँ कि जैसे उनको 2 बॉक्स अपने मोटुल के दिए और साथ में एचपी के 2 बॉक्स दे दिए जो स्प्लेंडेड आता है 900 ml का। अभी जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो दे रहे हैं 900 ml कुछ 150 या 160 रुपीज़ का, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेट टू रेट दे देता हूँ। अगर मेरी यहाँ लैंडिंग हुई मान लीजिए 140 में विद ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं विद ट्रांसपोर्टेशन उनको भी 140 में दे देता हूँ। साथ में मैं मोटुल के अपने 2 बॉक्स लगाता हूँ। तो उधर तो मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन इधर मेरा प्रॉफिट जो है कहीं गया भी नहीं, क्योंकि इधर तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है। इससे क्या होता है कि वो जो रिटेलर होता है ना, एक जगह स्टक हो जाता है, बंद जाता है आपसे। हीरो भी, क्योंकि जो अब ऐसा तो है नहीं कि रिटेलर एक ही ब्रांड चलाता है, रिटेलर तो बहुत सारे ब्रांड चलाता है। हीरो जेन्युइन भी चलता है, मोटुल भी चलता है, कैस्ट्रॉल भी चलता है, गल्फ भी चलता है, सेप्सॉल है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कॉम्पिटिटर बाहर से भी आते हैं, जैसे मेरा एरिया कन्नौज है, कन्नौज में कानपुर के आ जाते हैं, इधर आगरा के आ जाते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया। अभी जो रिटेलर को मैं प्राइस दे देता हूँ वो उसको प्राइस कानपुर में भी नहीं मिलता, लखनऊ में भी नहीं मिलता और इधर आगरा में भी नहीं मिलता, क्योंकि मेरी परचेजिंग आउट ऑफ स्टेट है। मैं दिल्ली से खरीद लेता हूँ, मैं जयपुर में जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे परचेज कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं डेली मेड कंपनी से खरीदता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उनसे खरीदता हूँ। ऐसे करके मैं कंपटीशन को फेस करता हूँ। अभी ट्रैक्टर लाइन में मैंने क्या किया, ट्रैक्टर लाइन में जैसे जेन्युइन ऑयल बहुत ज़्यादा चलता है, जो कंपनी रेकमेंड करती है उनका ऑयल बहुत सेल होता है। तो जैसे आप देखेंगे महिंद्रा पे रेकमेंडेड बाय लिखा होता है महिंद्रा, और जैसे सोनालिका है उस पर भी लिखा होगा, उनका अलग है, सेप्सॉल के साथ टाई अप है। इस तरीके से स्वराज का सेप्सॉल के साथ टाई अप है, सोनालिका का सॉरी अपने आप में अलग ऑयल वो किसी से टाई अप करके देते हैं। तो इनका भी मैंने क्या किया है कि इनकी भी मैंने बकेट मंगाई है 8.5, 10 लीटर, 7.5 लीटर। अब इनकी बकेट मैं रेट टू रेट दे देता हूँ। जैसे मेरी लैंडिंग है मान लीजिए 1900 की हुई, तो मैंने 1900 की वो दे दी। साथ में क्या किया कि 10 बकेट अपनी मोटुल के दे दिए। तो उधर मेरा सेप्सॉल या जो कटिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो भी सेल हो रहा है और इधर मेरा मोटुल भी सेल हो रहा है। तो कस्टमर जो है वो कहीं जा ही नहीं पाता, वो सोचता है कि क्यों ना हम एक ही जगह से बिजनेस करें। ओटी में मैंने सबकी ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। जो अदर ब्रांड्स हैं, कैस्ट्रॉल है, गल्फ है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं नहीं देखता हूँ, ना मेरी कोई इच्छा है इन सब का करने की। फिलहाल मुझे अपना जो ब्रांड है, वर्ल्ड फेमस ब्रांड है मोटुल, मैं इसी के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इस तरीके के कुछ फंडे मैं यूज़ करता हूँ सो दैट मेरी जो सेल है वो डाउन ना हो।
और मेरी डाउन तो मोटूल की पहले भी नहीं थी, लेकिन मैंने जो लोग, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रिटेलर के पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर है अदर ब्रांड का, उसने 10 या 15 बॉक्स डाल दिए, तो अब आप जो है वो घूमते रहोगे तो 1-2 महीने तक, क्योंकि वो जब तक उसका पेमेंट नहीं क्लियर करेगा आपका वो लेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मैंने ट्रेड को स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं उसको हीरो भी देता हूँ, मैं उसको HP भी देता हूँ, मैं उसको मोटोल भी देता हूँ, मैं अदर जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको वो भी देता हूँ। इनफैक्ट इन शॉर्ट वो जो चलाता है मैं उसको सब देता हूँ। तो कंपटीशन को ऐसे फेस में करता हूँ। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, इसी तरीके से मार्केट में स्टेबल रहना चाहते हैं, तो आपको ये ट्रेडिंग, मुझे लगता है पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा आप करें ही करें, अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर करें। ट्रेडिंग में देखो कई बार होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन जो आपका ब्रांड है ना उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपका ब्रांड की सेल होगी, और आप एक वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी रख सकते हैं कि भाई देखिए अगर हम आपको HP, हीरो या जो भी जो कंपनियां रेकमेंड करती हैं, बजाज का अलग रेकमेंड करती है DTSI करके, तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे हमसे तो हमारे भी आप कुछ चलाएंगे, ऐसा आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखिए। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग सिर्फ एक ही ब्रांड पे स्टक हो जाते हैं। मान लीजिए आपके शहर में कोई होगा, अब वो 36 ब्रांड तो नहीं बेचेगा, 36 ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं होगा, तो जब आपके पास ट्रेडिंग होगी और आप उसको कॉम्पिटिट कर पाएंगे तो मार्केट में आप स्टेबल कर पाएंगे। तो जो लोग मेरे बारे में ये कहते थे कि ये फर्म चली जाएगी, अभी भाग जाएंगे ये लोग, बहुत सारी बातें, आज वो लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं क्योंकि उनके ही प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट में आपके आपके नाम की बुराई करेंगे, आपकी फर्म की बुराई करेंगे, लेकिन मैं आज तक मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी। मैं नहीं बोलता कि अदर ब्रांड खराब है, अच्छा है, सस्ता है, कैसा भी है, वट एवर। मैं अपने ब्रांड की खूबियाँ बताता हूँ कि मेरे ब्रांड में ये खासियत है, मैं अदर ब्रांड पे जाता ही नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से कॉम्पिटिट करता हूँ, बस मैं अपना जो मार्केट है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे जो लूप होल्स हैं मैं उन पे काम करता हूँ, और जो लड़के हैं वो मुझे सब कुछ बताते हैं कि ये चल रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ, और मैं स्ट्रैटेजी वगैरह खुद ही तैयार करता हूँ कि ऐसे काम करेंगे तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। एक्सपीरियंस मैं डेली सीखता हूँ कुछ ना कुछ मार्केट में जाके, और स्ट्रैटेजी उसी के बेस पे बनाएं कि जो आप एक्सपीरियंस करते हैं मार्केट से। तो आज उन लोगों की हालत वो है कि एक तो जहाँ उनके प्रोडक्ट चलते थे वो बंद हो गए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने चलाना ही बंद कर दिया है। अभी उनका फ़ोन आता है कई बार मेरे पास कि ऐसा मत करिए, तो मैं देखो किसी का ऐसा नहीं है कि मैं किसी का रोज़गार छीन रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ कंपटीशन है, अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी दिखाएंगे तो आप जीतेंगे, और ऑफकोर्स हर कोई जो है वो जीतने के लिए ही मेहनत करता है। तो मैं भी कोशिश जो करता हूँ वो जीतने के लिए, ना कि हारने के लिए, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेहनत करी है। लड़के हमारे बहुत मेहनत करते हैं, जाते हैं मार्केट में, कई तरीके के बहुत से चैलेंजेस होते हैं उनको फेस करते हैं, धूप है, गर्मी, बरसात, सब कुछ ही रहता है सोचो। तो हम लोग ऐसा नहीं कि डाउन हमारा ग्राफ जाए, हम लोग चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं। अब उसमें अगर बीच में कोई आएगा, अगर उसका काम खत्म हो रहा है तो वी डोंट केयर। अभी उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे मेहनत करें, बेईमानी से काम करते हैं, नो, सब कुछ ईमानदारी से, सब कुछ बिल पे, सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके बीच में अगर कोई आ रहा है और अगर फिर वो ख़त्म हो रहा है तो वी डोंट केयर एट ऑल। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम किसी को इम्पैक्ट नहीं करते, कि ना बुराई करते, ना कुछ भी, कुछ ऐसा नहीं करते कि किसी के बिजनेस पे हार्म हो। लेकिन अगर कंपटीशन की बात आती है तो उसको फेस करने के लिए मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ। तो आप भी अगर कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं ना तो कुछ इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाइए और इनको अप्लाई करिए। बिलीव मी गाइज, आप लोगों को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा और अलग मज़ा आएगा, क्योंकि जब आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होता है ना तो आपको लड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा ही कुछ होना भी चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें मार्केट से ही सीखता रहता हूँ, जानता हूँ, और ये सब चीज़ें आप तभी जान पाएंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, सीखेंगे। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे ना तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि क्या चल रहा है बाहर। तो घर से बाहर निकलिए, थोड़ा अपना टाइम ख़राब कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, लोगों से मिलिए, तब जाके आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। और अगर बिजनेस में आना है तो प्लीज़ आज से ही स्टार्ट करें, आज से ही स्ट्रैटेजी बनाएं, सो दैट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
सो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। और हाँ, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।